ये रिलेटिव मोशन होता क्या है भाई? ये रिलेटिव मोशन होता है जब कोई किसी के रेस्पेक्ट में देख रहा होता है कोई चीजें, ठीक है? तो मैं एक एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। जैसे कोई जगह है, दो कोई खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, एक ए है, एक का नाम हम ए दे देते हैं और दूसरे का नाम जो दे देते हैं थोड़ा वो बी दे देते हैं, ठीक है? खड़े हैं, बैठे हैं, जो कुछ भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं। फिर कुछ बातें ऐसी हुई कि ये जो है चलना स्टार्ट कर दिया, ये बी जो है वीबी स्पीड से, वीबी स्पीड यानी 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया। और ये अभी किस कंडीशन में है? ये अभी रेस्ट में, ये बैठा हुआ ही है। तो बताओ बी को ए कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा? 5 मीटर पर 5 सेकंड। मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए देखेगा। वेरी गुड। अब क्या हो भाई, एक जा रहा है तो फिर एक जब बी जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है तो अब क्या हुआ, ए ने बोला नहीं नहीं जाना अच्छी बात नहीं है, ये भी उसके पीछे पीछे जो है चलने लगा। ए भी कितने स्पीड से चलने लगा? 2 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ बी का वेलोसिटी ए कितने स्पीड से, 3 मीटर पर कितने सेकंड। स्पीड से जाते हुए देखेगा ए को? 3 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि 5 से बी जा रहा है और 2 से वो उसके पीछे चल रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड। देखो अब बात ये है कि जब क्या ऑब्जर्वर रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर भी होगा और क्या दिखेगा? ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ बी कह दें 3 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0 सेकंड बोले तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको तो ए 3 मीटर पर सेकंड से ही जाते हुए दिख रहा है। चलो इस तरीके से समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? 3 मीटर रिस्पेक्ट टू ए। ए विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? 0। खुद को कितने स्पीड से चलते हुए देखना है? कुछ नहीं, 0 से। यानी कि इसको हम क्या, जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजें करेंगे, चीजें सॉल्व करेंगे, उसको हम रेस्ट में मान सकते हैं। इसका डिटेल डिस्कशन आगे जो है क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने के लिए जाएं तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम, मोशन ऑफ ए बॉडी एज सीन from a reference frame as seen from a reference frame which may be at rest or in motion is called relative motion of the body. Is called relative motion of the body with respect to the frame.
जो हमारा देखने वाला रहता है ऑब्जर्वर, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और या तो फिर रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ द बॉडी, इसका डेफिनेशन समझिएगा, मोशन ऑफ ए बॉडी एज सीन फ्रॉम अ रेफरेंस फ्रेम, यानी देखा जा रहा है ए से, ये ही रेफरेंस फ्रेम है उसका। ठीक है, विच मे बी एट रेस्ट, जो रेस्ट में भी हो सकता है या तो फिर मोशन में भी हो सकता है, इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। यानी किस, अब हमारा जो मोशन है कोई और ऑब्जर्वर देख रहा है, जो कि रेस्ट में भी हो सकता है, कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो रेस्ट में भी हो सकता है, या तो फिर वो क्या हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का होता है, बता चुके हैं। 11th क्लास, चलिए वेरी गुड। तो अब हम चीजें आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। देखो, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ए, जैसे ये समझने का कोशिश करो, जैसे कि मान लो ये कोई ए है और ए कोई क्या है, बी। तो ये जो जा रहा है वो वी ए स्पीड से जा रहा है और ये क्या वी बी से जा रहा है। तो अगर हमसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस हो जाएगा, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर होता है इसलिए हमने वेक्टर दे दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इससे हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए, जो पहले रहेगा उसका वेलोसिटी और जो बाद में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू बी। यहां तक कोई डाउट है? एग्जाम्पल यहां दे दिए हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो हो गया सर। हो गया, पढ़ाई। चलिए, यानी हम कह सकते हैं रिलेटिव मोशन को, इस ये भी हम कह सकते हैं, मेरा ये स्लाइड 2 है। ठीक है, हम बोल सकते हैं relative motion, it is the motion as seen by someone. As seen by someone। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा केसेस देखते हैं। ये जो है इस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, ये वेलोसिटी पीछे से इस तरफ आ रही है। तो अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें क्या लिखने को मिल जाएगा, ए माइनस वी बी। लेकिन ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिए हैं तो दूसरे डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर देखो ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ए को क्या बोल दिए, पॉजिटिव, बी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो बी को क्या बोल दिए, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ गया बी ए बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी लिखेंगे, बी ए प्लस बी बी लिख देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम वेक्टर देना चाहेंगे तो वेक्टर भी दे देंगे, ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने वेक्टर वेक्टर नहीं दिया। देने की इच्छा है तो कोई मना ही नहीं है, सिंपल ऐड ही होना है इसमें क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसलिए हमें प्लस आ गया।
यानी हम कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से, जो हमारा मेन मोटो है, जो मोटिव है मेरा कहने का, वो हम कहना चाहेंगे इन सेम डायरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, in same direction of two bodies, relative speed is equal to क्या हो जाएगा, va माइनस vb। ठीक है, va माइनस vb यानी माइनस कर देंगे। अब जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। दूसरा, इन अपोजिट डायरेक्शन सर डिपेंड किस ऑफ पे टू करेगा? बॉडीज। क्या सर डिपेंड किस पे करेगा? दोबारा रिपीट कर दीजिए। कोई चीज पर जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपली ए का रख देना, बी का रख देना, माइनस करके आंसर लिख देना है। यस सर। समझे, कोई किसी चीज पर डिपेंड, कोई कुछ है ही नहीं इसमें। और हम स्पीड बोले हैं तो स्पीड हमारा जो है मैग्नीट्यूड रहता है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। अभी और क्लियर हो जाएगा। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू बॉडीज रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो वो क्या होता है, va प्लस vb हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही है स्टोरी, इतना है। अब बोलो कि इसमें भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा सोच में आ रहा होगा आप लोग। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है, जो आप लोग करते आ रहे हैं 9th क्लास से, वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है। जैसे कि आप लोग यूज करते आए हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब यहाँ क्या करना है, तो हम रिलेटिव मोशन में क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो आप कैलकुलेट किए हुए रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, रिजल्ट सेम आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर हम ए विद रिस्पेक्ट टू बी लेंगे तो सारी क्वांटिटी को ही ए विद रिस्पेक्ट टू बी लेना होगा, और अगर हम उल्टा लेंगे बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उस कंडीशन में भी सारी क्वांटिटी को बी विद रिस्पेक्ट टू ए ही लेना होगा। ये हो गया। उसी तरह इसमें वेक्टर दे दो, वेक्टर इक्वेशन है। उसके बाद हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू यू विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। उसी तरह से यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का होल स्क्वायर प्लस 2as plus 2 times of acceleration of a with respect to b into displacement of a with respect to b। सिंपल यूज करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, समझे। ठीक है, चलो यहाँ तक। हाँ, अब एक चीज और बता देते हैं, जिस तरह से हमने लिखा, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, उसी तरह से लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, और उसी तरह से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही है स्टोरी। चलिए यहाँ तक हो गया सर। चलिए हो गया यहाँ तक। चलो, और जहां तक हमें पता है
कि हमने इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है कि ठीक है, क्या है कि चोर है, ठीक, फिर हम चोर लिखते हैं। ठीक है, चोर बोलने से फीलिंग्स आता है कि हाँ चोर, ठीक बोलने से लगता है कि नहीं चलो ठीक अच्छा आदमी होगा। ठीक है, चोर है, ये भाग रहा है और वेलोसिटी ऑफ चोर हमारा है 9 मीटर पर सेकंड, और उसके पीछे पीछे, ठीक है, उसके पीछे पीछे ये पुलिस है और वेलोसिटी ऑफ पुलिस है 10 मीटर पर सेकंड। इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है 100 मीटर। इतना ही चीज आपको दिया हुआ है। तब आपको फाइंड करना है कि इन फाइंड टाइम आफ्टर विच पुलिस कैच चोर। ठीक है, ठीक, कितने समय के बाद जो है पुलिस जो है टाइम, कितने समय के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। दूसरा क्या है, फॉर दिस हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय पुलिस, ऐसा करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय, ऐसा करने के लिए पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, या आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, हो जाएगा, 2-3 मिनट का समय है।